दोस्तों जय हिंद। आज आपको ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है सोफीज वर्ल्ड, अर्थात सोफ़ी का संसार, जिसके लेखक हैं जस्टिन गार्डर, और जिसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण लेखक ने अपना रिव्यू दिया है। जिनमें से हैं एक लेखक जिन्होंने कहा है कि कठिन विचारों के विषय में सोचने के तरीकों के बारे में चुनौतीपूर्ण, सूचना संपन्न और आसानी से पकड़ में आ जाने वाली युक्तियों से भरपूर है ये किताब। ये है ये वाला, ठीक है। अब इसकी जो पहला चैप्टर है इसका, जिसका नाम है ईडन की बगिया। किसी क्षण अवश्य ही कुछ शून्य से निकल कर आया होगा। सोफ़ी एंडरसन, इसमें जो एक कैरेक्टर है सोफ़ी एंडरसन, इसके बारे में बताया गया है। सोफ़ी एंडरसन स्कूल से अपने घर की ओर आ रही थी। वापसी के शुरुआती हिस्से में जोआना उसके साथ थी। वो रोबोट्स पर चर्चा कर रही थी। जोआना सोचती थी कि मनुष्य का मस्तिष्क एक उन्नत कंप्यूटर जैसा ही है, पर सोफ़ी उसी तरह पूरी तरह सहमत नहीं थी। निश्चय ही एक व्यक्ति महज मशीन तो नहीं होता ना। सुपरमार्केट पहुंचने के बाद वे अपने अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। सोफ़ी एक पसर रहे उपनगर के बाहरी हिस्सों में रहती थी और वहां से स्कूल की दूरी जोआना की तुलना में दुगनी थी। उसके घर के आगे वाले बाग से परे कोई और मकान नहीं था, जिससे ऐसा लगता था कि उसका मकान दुनिया के आखिरी छोर पर है, जहाँ से आगे वन शुरू हो जाती थी। नुक्कड़ से घूमकर वह क्लोवर क्लास आ गई। सड़क के आखिरी सिरे पर एक तीखा मोड़ था, जिसे कैप्टन बेंट्स कहते थे। सप्ताह के अंत में सप्ताह के अंत को छोड़कर लोग उस तरफ अक्सर नहीं जाते थे। मई के शुरुआती दिन में कुछ बागों में फलदार डैफोडिल्स के घने गुच्छों से घिरे हुए थे। बर्च के वृक्षों पर पहले से ही हल्के हरे पत्ते आने लगे थे। कितनी अद्भुत बात थी कि बर्च के इस समय न जाने कैसे हर चीज़ फूट निकलती थी। क्या बात थी कि बर्फ़ के आखिरी निशान गायब होते और मौसम में हल्का गुनगुनापन आते हुए मरी हुई धरती से हरी वनस्पति का विशाल कलेवर बाहर उमड़ पड़ता था। जैसे ही सोफ़ी ने अपना बाग का दरवाज़ा खोला, उसने मेल बॉक्स में झांका। प्रायः भारी मात्रा में बेकार की डाक होती थी और कुछ बड़े लिफाफे उसकी माँ के नाम होते। एक ऐसा ढेर जिसे वह रसोई की मेज़ पर पटक देती और फिर ऊपर अपने कमरे में होमवर्क करने के लिए जा पहुंचती। कभी कभी उसके पिता के नाम से भी कुछ पत्र होते थे। उसके पिता साधारण पिता नहीं थे। सोफ़ी के पिता एक बड़े तेलवाहक जहाज़ के कैप्टन थे और वर्ष का अधिकतर समय बाहर यात्रा करते थे। जब कभी कुछ सप्ताहों के लिए वह घर पर होते तो सोफ़ी और उसकी माँ के लिए घर को सुखद और आरामदेह बनाने में मदद करते। पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, आगे के लिए आगे कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।